this video, we will discuss about a new topic, that is transportation. Transportation in human beings. Activity 6.7. Visit a health center in your locality and find out what is the normal range of hemoglobin content in human beings. अपने एक नज़दीकी हेल्थ सेंटर में पहुँचें और वहाँ पे पता लगाए कि हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है ह्यूमन बींग्स में. इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट. क्या ये बड़े और छोटे बच्चों के लिए सेम होते हैं? इज देयर एनी डिफरेंस इन द हेमोग्लोबिन लेवल फॉर मेल एंड वुमेन. क्या कोई डिफरेंस है हेमोग्लोबिन में फीमेल और मेल में? विजिट ए वेटनरी क्लिनिक. जानवरों का जहाँ पे इलाज किया जाता है वहाँ पे जाइए. फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बफेलो और काऊ. और वहाँ पर गाय और भैंस के नॉर्मल हेमोग्लोबिन के बारे में पता कीजिए. इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन कैल्व्स मेल एंड फीमेल एनिमल. क्या यह डिफरेंट है काल्फ मतलब गाय के बछड़ा में मेल और फीमेल एनिमल्स में? कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. और इन डिफरेंस को कंपेयर कीजिए. हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन. अगर कोई डिफरेंस है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए. एक्टिविटी है. वी हैव seen in previous section that blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि ब्लड जो है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर में. इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं ब्लड बीइंग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. ब्लड जो है ना फ्लूइड मीडियम को कंटेन करता है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें सेल सस्पेंड होता है, जिसमें सेल भी प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड. प्लाज्मा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट इन डिजॉल्व फ्रॉम. नाइट्रोजिनस वेस्ट जो उसमें डिजॉल्व होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है. ऑक्सीजन इज कैरिड बाई द रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर. ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? तो आरबीसी. आरबीसी का फुल होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर. रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर ऑक्सीजन को कैरी करता है. Many other substances like salts are also transported by the blood. बहुत सारे और ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि नमक हो गया, साल्ट, वो भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है. We thus need a pumping organ to push blood around the body. हम लोग को एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए ब्लड को पुश करने के लिए बॉडी के अराउंड, बॉडी के चारों तरफ. ए नेटवर्क ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यूज. एक नेटवर्क ट्यूब चाहिए सभी टिश्यू तक पहुंचने के लिए. एंड ए सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज. और एक सिस्टम चाहिए जिसमें कि इंश्योर करे कि ये नेटवर्क अगर डैमेज होता है तो रिपेयर हो सके. नेक्स्ट टॉपिक है आवर पंप. मतलब आवर पंप जिसका नाम है हार्ट. द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच एज बिग एज आवर फिस्ट. हार्ट जो है ना एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे मुट्ठी, जितना बड़ा मुट्ठी होता है ना उतना ही बड़ा हार्ट होता है. बिकॉज both ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. क्योंकि दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा ही किया जाता है. द हार्ट हैज डिफरेंट चेम्बर. हार्ट के पास डिफरेंट अलग अलग चेम्बर होता है. टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अलग अलग चेम्बर होता है बचाने के लिए, जिसमें ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन रिच होता है उसको, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दोनों को मतलब एक साथ मिलने से बचाता है. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स के पास पहुंचना होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए. एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्राउट बैक टू द हार्ट. और जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको लंग्स से बैक मतलब ब्राउट हार्ट तक लाया जाता है. दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंपेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और जो दिस ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको हमारे शरीर के सभी भागों में पंप किया जाता है, मतलब पहुंचा दिया जाता है. वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप. हम लोग इस प्रोसेस को स्टेप बाई स्टेप फॉलो कर सकते हैं. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम
the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left. ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है लंग से आता है, जो आता है थीन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट में, जो अपर चेम्बर होता है हार्ट का उसमें आता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से हार्ट में कहाँ जाता है, तो अपर चेम्बर हार्ट के लेफ्ट में होता है, वहाँ पे आता है, जिसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है जब ब्लड को कलेक्ट करता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट, तब ये सिकुड़ता है। वाइल द नेक्स्ट चेम्बर, जबकि अगला चेम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसका नाम लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस, मतलब कॉन्टैक्ट मतलब फैलता है, रिलैक्स मतलब फैलता है, वो कॉन्टैक्ट सिकुड़ता है, लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फैलता है। स्टोर दैट द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू इट, जिसके चलते कि ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट हो सके। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन इट्स टर्न, जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं अपने साइड में, द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी, द ब्लड को शरीर से पंप आउट कर दिया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑन द राइट। उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो बॉडी से आया रहता है, वो राइट में अपर चेम्बर में चला जाता है, जिसको राइट एट्रियम बोलते हैं। एज इट रिलैक्सेस, जब ये फैलता है, एज द राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट्स, राइट एट्रियम उसके बाद सिकुड़ जाता है। द कॉरस्पेंडिंग लोअर चैम्बर, जो कॉरस्पेंडिंग लोअर चैम्बर होता है राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, उसके बाद ये ब्लड ट्रांसफर होता है राइट वेंट्रिकल में, विच इज इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड, जो फिर से लंग्स में पंप कर देता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए इस ब्लड को। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, इसलिए वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, इसलिए वेंट्रिकल को पंप करना पड़ता है ब्लड को बहुत अलग अलग ऑर्गन में, वेरियस ऑर्गन में। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द एट्रिया डू, उसके पास थिकर मस्कुलर वॉल होता है एट्रिया डू के कंपैरिजन में। वैल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिया कॉन्टैक्ट। वैल्व जो है ना, वैल्व सुरक्षित करता है ब्लड को और बैक फ्लो होने के लिए नहीं, जब एट्रिया वेंट्रिया कॉन्टैक्ट मतलब सिकुड़े, तब वैल्व लगा रहता है, जिसके कारण से ब्लड रिटर्न नहीं हो पाए। सेम यहाँ पे हार्ट का फिगर दिया हुआ है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, इसमें वाल्व लगा रहता है। हम लोग आते हैं आगे, ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ऑक्सीजन ब्लड में इंटर करता है लंग्स में। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। सेपरेशन होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड का हार्ट का, वो यूजफुल होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाने में। सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह का सेपरेशन जो है ना अलाउ करता है कि हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन का हाईली एफिशिएंट सप्लाई को टू द बॉडी में। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स, एनिमल्स में यूजफुल है डैट हैव हाई एनर्जी नीड, जिसको अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, सच एज बर्ड्स, चिड़िया में भी, एंड मैमल्स में भी, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी, जिसको लगातार एनर्जी की जरूरत होती है अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, एनिमल में एनर्जी का भी नहीं कहता इस पर्पस के लिए, तो द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट, तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एनिमल का डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, इस तरह के एनिमल जैसे कि एम्फीबियन जो जल में रहते हैं, और मेनी रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं, हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, जिसके पास 3 ही हार्ट होते हैं, 3 चेम्बर वाले ही हार्ट होते हैं, 3 चेम्बर वाले हार्ट होते हैं। एंड टोलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम, टोलरेट करते हैं कुछ मिक्सिंग, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम को मिक्स होने से टोलरेट करते हैं, मतलब रोकते हैं। फिशेज के पास
ऑन दी अदर हैंड हैव ओनली 2 चेम्बर, मछली में सिर्फ 2 ही चेम्बर होते हैं उनके हार्ट में। एंड द ब्लड इज पम्पेड टू द गिल्स, और ब्लड गिल्स में पंप होते हैं, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ पे ऑक्सीजनेट होते हैं ब्लड, उसके पास पूरे शरीर में डायरेक्टली पास कर देते हैं। टॉस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल और पासेज थ्रू द बॉडी, इसलिए फिश का जो हार्ट होता है ना वो एक ही साइकिल में पूरे बॉडी में ब्लड को पास कर देता है। ऑन दी अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इस साइकिल, दूसरे शब्दों में कहा जाता है हार्ट में जो है ना 2 बार प्रत्येक साइकिल में जाना पड़ता है। अदर वाइब्रेट्स दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, इसलिए फिश में डबल सर्कुलेशन होते हैं, इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं।